फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन आज हम बजट पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा बजट पेश हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मतलब आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस जानेंगे। बजट हालांकि इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, तो जब हम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे तो पूरे डिटेल में बजट्स को भी कवर करूँगा मैं। तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, तो क्वेश्चंस देखते हैं कि आखिर क्या क्या बजट पेश हुआ और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उसको ही देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइटम इन द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट 2020-2021। केंद्रीय बजट 2020-2021 में व्यय की सबसे बड़ी मद प्रतिशत में क्या है, आपको ये बताना है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, मैं आंसर इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं पहले भी बोला कि ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। जब मैं इकोनॉमिक्स कवर करूंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप ये जानिए, आंसर जानिए, इसलिए कि क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो आप तुरंत मार दो। ठीक ना, तो इसका आंसर है लेंडिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। ठीक है, फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइटम इन द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या एक्सपेंडिचर, ठीक, इन द यूनियन बजट 2020-2021। तो आंसर क्या है, लेंडिंग एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मतलब ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चंस का, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2020-2021 व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। आखिर क्या हाईएस्ट रेट होगा डायरेक्ट टैक्स इंडिया का। ठीक ना, वो आपको केंद्रीय बजट 2020-2021 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उत्तम दर क्या होगी, आपको ये बताना है कि उत्तम दर क्या होगी। तो इसका आंसर होगा 30%, 30% होगी। फिर से पढ़िएगा क्वेश्चंस, क्योंकि आपको रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, इसलिए ना। क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2020-2021 व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। किसका बात किया है, हाईएस्ट रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो 30%। ठीक है, ये याद रखना, आई होप कि समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टैक्स स्लैब रेट इन यूनियन बजट 2020-2021। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बजट 2020-2021 में कर स्लैब की दर नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, है नहीं, बल्कि पूछा गया कि नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 40%। क्या नहीं है, 40% कर स्लैब की दर नहीं है। 40% कर स्लैब की दर नहीं है। तो आपको याद रखना है क्या, टैक्स स्लैब रेट। ठीक है, टैक्स स्लैब रेट कितना नहीं है, मतलब यूनियन बजट में 40% नहीं है, आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो हमारा रहा ये अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डैज द गवर्नमेंट वांट टू एंड ट्यूबरक्लोसिस। सरकार कब तक क्षय रोग को ख़त्म करना चाहती है। ठीक ना, तो इसका आंसर है 2025 तक सरकार क्षय रोग को ख़त्म कर देना चाहती है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, हाउ लॉन्ग डज द गवर्नमेंट वांट टू एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो यो आंसर इज़ 2025, मतलब 2025, 2025 तक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट द यूनियन बजट 2020-2021 इज करेक्ट। निम्नलिखित कथन में से केंद्रीय बजट 2020-2021 के बारे में सही क्या है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है यूनियन बजट 2020 और 2021 के अनुसार। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, बजट एस्टिमेट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी इज़ इतना करोड़, 115570 करोड़। तो आपको ये याद रखना है कि इन स्टेटमेंट में
2020 और 2021 यूनियन बजट के दौरान कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो बजट एस्टिमेट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी इज रेट इतना, मतलब 115570 करोड़। आपको याद रखना है। आई होप गाइज, आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं पूरे डिटेल में नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि इकोनॉमिक्स का पोर्शन है और इकोनॉमिक्स समझ कर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप समझ कर पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चंस बनेगा। तो मैं वही सोचा कि इकोनॉमिक्स का जब मैं कवर करूँगा उस वक्त सारा चीज़ मैं वहाँ से पूरे डिटेल में आपको बताऊँगा। अभी आपका एग्ज़ाम पर्पज़ से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है इकोनॉमिक्स में कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करो और आंसर दो, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से क्या मतलब अलग अलग तो मैथ्स है नहीं कि अलग अलग घूमेगा क्वेश्चंस। जो बजट में पेश किया गया वही आएगा, ठीक ना? तो आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है? आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।